सब कुछ खुल के बता रहा हूँ कि मेरी लाइफ में क्या था क्या नहीं। तो जो भी बोलूँगा सच बोलूँगा। तो मेरी कहानी होती है शुरू 9th क्लास से। जब मैं 9th क्लास में था तो फिर मतलब ऐसी पढ़ाई वगैरह तो चलती रहती थी। अब आप मैं हूँ उत्तराखंड से, तो वहाँ गांव में स्कूल होते हैं काफ़ी दूर, 3-4 किलोमीटर दूर। ठीक है। तो भाई जब मैं वहाँ से घर आता था तो फिर मैं भाई मतलब अपना माइंड सेट ऐसा था कि भाई मैं 9th क्लास से मतलब कमाना चालू कर दिया था मैंने। मैं जब तुम्हें पता है मेरी क्लास ख़त्म होती थी, स्कूल ख़त्म होता, तो मैं स्कूल ख़त्म होने के बाद घर आता था, मतलब ड्रेस वगैरह चेंज करता था। फिर मैं एक मेरे गांव में था, वो उनका डीजे था, टेंट डीजे बजाते थे, वो डीजे बजाते थे। तो वो मेरे को काम पे रखे। उन्होंने बोला कि भाई एक शादी में जाएगा रात को डीजे बजाने, तो मतलब जो वो पार्टी वगैरह रहती है, तो उस टाइम मिलते थे 300 रुपये पूरी शादी का काम करने के बाद। और भाई जो तुम्हारे ये रहते हैं स्पीकर वगैरह रहते हैं और ये टेंट के सामान वगैरह रहते हैं, तो भाई उन सबको उठा के ऊपर फिर पहाड़ी पे जहाँ घर है वहाँ छोड़ के आओ, फिर वहाँ सेट करो, फिर नीचे जिस दिन शादी ख़त्म हो जाएगी, फिर जिस दिन शादी ख़त्म होती थी तो उस दिन नीचे लेके आना पड़ता था। तो भाई इन सब में लग जाते थे 2 से 3 दिन, 3 से 4 दिन लग जाते थे ऑलमोस्ट। शादी को तो इतना ही टाइम लगता है। तो भाई फिर टोटल मेरी पेमेंट होती थी 300 रुपये। भाई उन 300 रुपये में भी, वो 300 रुपये में मैं खुद नहीं रखता था, मैं जाके घर पे दे देता था, क्योंकि भाई उस टाइम कंडीशन ख़राब थी, ये था, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इसीलिए भाई नहीं हो पाता था। ठीक है। तो भाई 9th में हुआ, 10th तक चला। उसके बाद जब मैं 10th में 11th में गया, 10th के बोर्ड पास किए, तो फिर 11th में 10th में फिर 3 महीने की छुट्टी रहती है ना बीच में, तो फिर मैं जॉब पे चले गया था ऐसी मसूरी साइड। तो वहाँ गया तो फिर उधर किसी ने जॉब नहीं दी, क्योंकि मैं उस टाइम छोटा भी था, मतलब एज भी नहीं थी, तो सब डर रहे थे क्योंकि भाई 18+ कोई जॉब दी जा रही थी, बट मेरे को नहीं मिली। फिर मैं वहाँ से देहरादून गया तो एक बंगलो पे लगा, तो वो आंटी बहुत अच्छी थी, उन्होंने भाई मेरे को रखा, वो अंकल ने भी रखा। तो भाई वो कह रहे थे कि भाई अगर तेरे को इधर ही पढ़ना है तो पढ़ सकता है, ये सो। तो भाई मैं नहीं किया, क्योंकि मैं भी बच्चा था उस टाइम, और भाई डर लग रहा था बहुत। लगता है भाई सबने फेस किया होगा कि भाई जब तुम छोटे रहते हो तो कोई तुम्हें ऐसा बोलते थे कि अगर तू नौकरी करने आया है तो इधर ही रह जा, हम तेरे को पढ़ाते हैं, ये सब बोलने लग गए वो। तो फिर मेरे घर वाले भी नहीं माने, तो फिर मैं वहाँ से भी घर आ गया। फिर मैं घर में ही घूमा 2-3 महीने। फिर उसके बाद मेरे 11th की क्लासेस चालू हो गई, फिर मैं 11th में क्लासेस गया। तो भाई 11th कंप्लीट होने वाला था, तो फिर वो काम जो चल रहा था मेरा, वही काम चल रहा था, डीजे बजाना, ये टेंट वगैरह। तो फिर उसके बाद जो हमारा मार्केट था, तो उधर एक वैकेंसी आई थी, जो मार्केट क्लीन करते हैं, उसकी जॉब आई थी। तो कोई करने को तैयार नहीं हो रहा था, तो फिर मैं जाके गया कि मैंने बोला कि यार मैं करूँगा, मैं कर लूँगा। तो भाई मेरे को उधर जॉब मिली। ठीक है। वहाँ कुछ नहीं करना था कि भाई तुम्हें सुबह उठ के 6 बजे से लेके 7 बजे तक, मतलब तुम जितना भी टाइम लो, बट तुम मार्केट क्लीन रख दो। देखो भाई मेरे को कोई काम करने में शर्म नहीं थी, और काम करने में शर्म होनी भी नहीं चाहिए। तो भाई मैंने वो भी किया। मैंने लगा लो कि 11th एंड से 12th एंड तक, हाँ 12th पूरा कंप्लीट होने तक मैंने वो काम किया। मैंने 1-1.5 साल वो काम किया। भाई मैं सुबह डेली उठता था, और सुबह मतलब पहले जब रनिंग पे जाता था तो पहले रनिंग करता था, उसके बाद वो मार्केट क्लीन करता था, फिर वापस आता था घर पे, फिर नाश्ता वगैरह मतलब जो भी होता है, और फिर मैं स्कूल जाता था। और 3 से 4 बजे तक मेरी छुट्टी हो जाती थी। 3 बजे मेरी छुट्टी हो जाती थी, 4 बजे तक मैं घर पहुंच जाता था। और उसके बाद मैं जब घर आता था तो रात को ना फिर आते थे वो भैया बोलने की भाई आजा चल मेरे साथ डीजे बजाने, ये सो। तो मैं आ जाता था। ठीक है।
तो फिर मैं रात को उधर चले जाता था, कभी कभी 12 बज जाते थे। तो गांव में कैसा होता है, थोड़ा डीजे वगैरह लेट बजता है, मतलब 2 बजे 3 बजे 4 बजे तक। तो भाई मतलब नींद भी पूरी खराब हो जाती थी। बट भाई उस टाइम ये मेरे को था, बट मेरी गलती क्या थी, मेरे को ये लगता था कि भाई पैसा ही सब कुछ है, और पढ़ाई वढ़ाई में कुछ नहीं रखा। मतलब 11th 10th तक सही था, बट 11th के बाद समझ में आ गया था कि भाई पैसा कमाना है, बस पैसा कमाना है। और यही सबसे लाइफ की सबसे बड़ी गलती यही थी कि मैंने पैसा कमाया, बट उसके अलावा और कुछ नहीं किया। फिर मेरे को भाई 12th तक ये हुआ, फिर उसके बाद मेरा कॉलेज स्टार्ट हो गया। फिर मैं देहरादून गया कॉलेज करने डीएवी में। और डीएवी में कॉलेज का एडमिशन लेने से पहले मैंने जॉब वगैरह ढूंढी। तो भाई मेरे को कॉलेज मेरा वैसे भी प्राइवेट था, तो मैंने प्राइवेट कॉलेज किया हुआ था, और उधर मैं फिर जॉब भी करता था देहरादून में, रूम पे रेंट था, और फिर क्या बोलते हैं जिम भी था, और अलग से अपने को डांस का भूत भी चढ़ा हुआ था। तो भाई डांस तो वहाँ भी ऐसी सीन था मेरी, मतलब हमेशा स्ट्रगल ही रहा है, रहता है सबकी लाइफ में, ये नहीं कहता हूँ कि किसी की लाइफ में नहीं रहता है, सबकी लाइफ में स्ट्रगल ही रहता है। और भाई पर मैं अपना रियल बता रहा हूँ, जो मैंने खुद फेस किया हुआ है, मैंने खुद जिया है भाई, मैंने वहीं से जी के आ रहा हूँ। तो भाई सब कुछ खुल के बता रहा हूँ कि मेरी लाइफ में क्या था क्या नहीं। तो भाई जब अगर थोड़ा होती है ना बहुत सारी दिक्कतें, तो कुछ लोग रहते हैं जो करने नहीं देते हैं। मतलब मैंने वो जॉब छोड़ी, उसके बाद मेरे को थोड़ा दुख हुआ कि यार भाई जब कोई नहीं कर रहा था तो मैंने किया, और आज मैं कर रहा हूँ तो आज सबको दिक्कत हो रही है, ठीक है। तो ये वाली बात हो गई थी वहाँ पे। तो फिर उसके बाद फिर घर वालों ने भी कहा कि छोड़, जाने दे, मत कर, रहने दे, हो गया। तो फिर मैं भाई देहरादून गया, उसके बाद कॉलेज किया। भाई कॉलेज कर रहा था मैं उधर रूम ले रखा था मैंने, बंगाली कोठी में रूम ले रखा था। तो भाई वहाँ से उठता था मैं सुबह 6 बजे उठता था, 6 से 7 मैं जिम जाता था, 7 से वापस आता था 7:30 बजे तक। 7:30 बजे मैं फिर रूम पे आता था, नहाता था, नाश्ता भी नहीं करता था क्योंकि नाश्ता तो जॉब पे ही करना होता था। तो फिर उधर झाड़ू मारो, पोछा मारो, फिर मतलब क्लीनिंग वगैरह सब करो, और फिर जो किचन के बर्तन वगैरह हैं सब धुल के रेडी रखो, ताकि क्योंकि भाई सुबह, क्योंकि वो भैया इतने अच्छे थे कि उन्होंने मेरे को जॉब पे रखा, वो भी 8 घंटे की। और दिल्ली में तो वैसे ही 8 घंटे की जॉब मिलना मुश्किल है आप लोगों को, अगर आप कोई देहरादून से देख रहे हो तो आपको पता ही होगा। तो भाई जब मैं वहाँ गया तो फिर मैं 8 बजे से, ये लगा लो कि 7:30 बजे से मैं रूम पे निकलता था, आधा घंटा मेरे को जॉब तक, जहाँ जॉब थी वहां तक पहुंचने में लगता था, रनिंग करके जाता था वैसे भी। तो भाई जब वहां पहुंचा, फिर वो सफाई वफाई वगैरह जो भी रहता है, बर्तन वर्तन, आटा बीटा लगाया, मतलब जो काम रहता है दिन भर वही किया। 4 बजे वो मेरे को छुट्टी दे देते थे कि तुम जाओ, तुम्हारा टाइम हो गया है। तो 4 बजे वहां से आने के बाद मैं फिर रूम पे आता था, ठीक है, रूम पे नहाता था। उसके बाद मैं कोचिंग भी करता था, टैली करता था मैं। तो मैंने 1 साल का कोर्स लिया हुआ था वो, तो मैं टैली करता था। और फिर मतलब 4 बजे से 4:30 बजे तक मेरे को रूम पे आने में लगता था। फिर रूम पे आया, मैं थोड़ा नहाया वगैरह, तो फिर उसके बाद आधा घंटा में कोचिंग पहुंचना होता था। तो फिर जैसे ही कोचिंग पहुंचा तो कोचिंग में 1 घंटा बैठो, थोड़ा ज्ञान लो, क्योंकि ज्ञान लेना भी जरूरी था। बट भाई आज तक समझ में नहीं आया वो ज्ञान कहाँ कहाँ करूँ, क्योंकि भाई मैं अब ऐसी लाइन में आ चुका हूँ कि जहाँ ऐसे ज्ञान की कोई ज़रूरत ही नहीं, ज़रूरत है बट मैं ऐसे फील्ड में, मतलब मैं किचन में हूँ, तो भाई अभी तो है नहीं, बट आगे जाके होगी नहीं होगी ये मेरे को भी पता नहीं, उतना नॉलेज है नहीं मेरे को। तो भाई जब टैली किया उसके बाद फिर मैं 6 बजे टैली से छूटता था। तो उसके बाद मैं 6 बजे पहुंचता था डांस क्लास। तो 6 से लेके लगभग 8:30, हाँ 8:30 9 बजे तक मेरा डांस क्लास चलता था। तो भाई वहाँ भी डांस क्लास में आपको पता ही है, एक्सरसाइज, वार्म अप, प्रैक्टिस, और फिर उसके बाद कोरियोग्राफी वगैरह बहुत सारे होते हैं। तो भाई टाइम निकल जाता था।
बॉडी एकदम ऐसी, मतलब हर दिन एकदम ऐसी लूज हो जाती थी बॉडी, मतलब जान बिल्कुल भी नहीं रहती थी रात को। तो वो एक जो डांस टीचर थे हमारे, वो बहुत अच्छे डांस टीचर थे, भाई जैसा मानते थे, काफ़ी अच्छे थे। तो वो भी मेरे साथ, मतलब हेल्पिंग नेचर था उनका, और अच्छे थे। तो हम सब साथ मिल के रहते। तो मैं अकेला ही रहता था रूम पे, तो कभी कभी वो मेरे रूम पे आ जाते थे जिस दिन मेरी छुट्टी वगैरह रहती, ऑफ वगैरह रहता था। तो हम ऐसी पार्टी वार्टी कर लेते थोड़ा, जैसे कुछ भी बना के खा लेंगे। पार्टी वार्टी ये मत समझो कि पार्टी वार्टी, वो पार्टी नहीं करते थे हम, तो सिर्फ ओनली फूड वगैरह। तो भाई मज़ा काफ़ी, लाइफ एकदम सेट चल रही थी। सिस्टम मेरे को समझ में नहीं आया कि मैं आगे करूं क्या। बट वैसे मैंने सोचा था कि भाई मैं आगे डांस में ही करूंगा। बट भाई जब किस्मत नहीं होती है ना, तो कुछ नहीं होता। किस्मत को भी नहीं दोष दे सकते हैं। अगर तुम किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुम्हें मिलाने में लग सकती है। तो बट भाई मैंने शिद्दत से भी नहीं किया, क्योंकि भाई इतनी सारी चीजें मेंटेन करना एक मेंटली प्रेशर हो रहा था। क्योंकि भाई सुबह से लेके रात तक मैं ऑल टाइम बिजी, ना मैं किसी, मतलब मैं एक चीज पे बिल्कुल भी फोकस नहीं कर पा रहा था। क्योंकि भाई देखो 2 से 3 घंटे इधर, 4 से 8 घंटे इधर, 4 से 8 घंटे इधर, तो समझ नहीं पा रहा था किसको ज्यादा पहले देखूं। तो भाई देखो मेरा मेन मकसद था कि भाई मैं डांस करूंगा, मैं डांसर बनूंगा। और भाई यहीं पे सबसे बड़ी दिक्कत होगी कि मैंने कॉलेज भी छूट गया मेरा, उसी के चक्कर में कि मैं करता रह गया, डांस भी करा। भाई मेरी फर्स्ट ईयर में बैक आई थी, तो मैंने वो क्लियर भी की थी। फर्स्ट ईयर में बैक आई थी, वो भी क्लियर की। सेकंड ईयर में भी मतलब क्लियर हो गया था। लास्ट ईयर बचा हुआ था भाई, मेरे लास्ट ईयर के ऑलमोस्ट 6 मंथ बचे हुए थे, तो मेरे को कंप्लीट करने थे, तो मेरे हाथ में डिग्री आ जाती। तो भाई लास्ट के 6 मंथ में इतना गंदा सीन हुआ मेरे साथ कि क्या बताऊं। तो भाई मेरे साथ हुआ यूं कि भाई अब देखो, तुम अगर 2 साल लगा रहे हो किसी पे, 3 साल ऑलमोस्ट होने वाले थे मेरे को उधर यही सब काम करते करते। भाई हर दिन उठो, हर दिन मेहनत करो। अगर तुम, वहाँ ऐसा सीन था मेरे साथ कि अगर मैं एक दिन नहीं उठूंगा तो मेरा लॉस था और किसी का नहीं। देखो कोचिंग छूट जाती, जिम छूट जाता, जॉब छूटती नहीं, बट भाई पैसे तो वैसे भी कटते हैं, पैसे कट जाते। फिर डांस क्लास में जो सिखाया आज वो भी छूट जाता, और फिर जो कोचिंग करता था मैं वो भी छूट गया। कॉलेज तो प्राइवेट था, तो उधर पेपर वगैरह देने पड़ते थे, तो रात को थोड़ा बहुत पढ़ाई भी कर लेता था। तो पेपर के टाइम मैं थोड़ा ब्रेक ले लेता था इन सब चीज़ों से, थोड़ा पढ़ाई पे फोकस करता था। तो किया तो लास्ट ईयर में ऐसा हुआ सीन कि भाई घर वाले भी बोलने लग गए कि भाई तू अभी से, मतलब 2 साल 2.5 साल हो गए तेरे को, तू करना क्या चाहता है आगे, ये सो। उन्हें पता नहीं था कि मैं कॉलेज कर रहा हूँ, बट मैंने किया हुआ था कि सिर्फ उन्हें ये दिख रहा था कि जॉब कर रहा है और डांस क्लास कर रहा है और कोचिंग कर रहा है, बस यही दिख रहा था उन्हें। क्योंकि भाई मैंने कॉलेज का एकदम कंफर्म बताया भी नहीं था, क्योंकि भाई खुद से जॉब कर रहा हूँ, तो खुद की वगैरह, मतलब खुद ही देखता था सब कुछ, राशन पानी सब खुद ही देखना पड़ता था, तो मैनेज हो जाता था उस टाइम। आज के टाइम पे भाई बिल्कुल भी मैनेज नहीं होता। हो गए मेरे को 3-4 साल हो गए मेरे को इधर, तो 3-4 साल पहले की बात बता रहा हूँ। तो भाई एकदम फैमिली प्रेशर भी आ गया, फिर फाइनेंशियल कंडीशन भी खराब हो गई मेरी, क्योंकि भाई तबीयत डाउन हो जाती थी। तो मैं 3-4 दिन तक रूम पे ही पड़ा रहता था, ना कोई खाना बनाने वाला था, ना कोई देखने वाला था, तो इसीलिए तो ज़्यादा थोड़ा हालत डाउन रहती थी। और अगर तुम्हें पता है, अगर तुम कभी अगर बीमार हुए होंगे तो भाई तुम्हें पता होगा कैसा फील होता होगा। भाई जब होता है तो भाई पूरी बॉडी कैसा दर्द फील करती है, तो ऐसे ही होता था मेरे साथ। बट वो सब मेरे को नॉर्मल लगता था, क्योंकि भाई मैंने बहुत कुछ झेल चुका था मैं उस टाइम तक। तो फिर बाद में इतना प्रेशर आ गया कि फिर मेरी घर भी बनवाना है। खैर घर तो अभी खैर बना नहीं, पर भाई एक दिन जरूर बनेगा। अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ तो भाई जरूर बनेगा। मैं खुद पे यकीन रखता हूँ कि भाई मैं बना सकता हूँ, ठीक है। तो यही बात है। और मतलब घर बनाना है अभी, ठीक है, अभी थोड़ा बहुत शादी का भी देखना है। तो इसी चक्कर में मेरे को बोला गया कि, मतलब बोला क्या है यार, अब फैमिली प्रेशर सबको आता है, आपके साथ भी होता होगा अगर जो आप मेरी वीडियो देख रहे हो।
वैसे तो आपको भी पता होगा फैमिली प्रेशर क्या रहता है, कि फैमिली क्या सोचती है। भाई देखो, कोई नहीं चाहता कि हमारे बच्चे फेल हो, किसी में गरीब रहें, ठीक है। सब यही सोचते हैं कि भाई हमारे बच्चे अच्छे खासे रहें, अच्छी जगह पे रहें, ठीक है। और हर माँ बाप, हर किसी के माँ बाप यही चाहते हैं कि भाई हमने जो झेला हमारे बच्चे वो ना झेले। तो इसी कारण मैं उन्हें गलत नहीं बोल सकता भाई, क्योंकि उन्होंने भाई मेरे बारे में जितना सोचा वो उतना कोई भी नहीं सोचता है, ठीक है। तो भाई ऐसी बात है, बट उस टाइम मैंने उनकी बात मानी, ऐसा नहीं है कि मैंने मानी नहीं। भाई फिर मैं होटल इंडस्ट्री, जो मेन चीज़ है, मैं होटल इंडस्ट्री में आया, ठीक है। होटल इंडस्ट्री में जैसे मैं जिस दिन आया, मैंने उस दिन भाई अपना सारा जो था, मेरा जिम का था, डांस का था, कॉलेज का था, कोचिंग का था, जॉब थी, मतलब भाई मेरे को ऐसा लगा ना वहाँ पे उस दिन कि यार मैं ना सब कुछ यहीं छोड़ के जा रहा हूँ। मतलब भाई कि जैसे कि मेरे अंदर से जो दिल था, मेरा जो धड़कता हुआ दिल था, जिसके कारण मैं जी रहा था डांस, भाई वही मेरे से छीना गया, ठीक है भाई। क्योंकि सिचुएशन ऐसी हो गई थी, क्योंकि भाई मैं, और भाई जब तुम स्टार्टिंग में होटल लाइन में आते हो ना, तो भाई तुम्हें बिल्कुल भी टाइम नहीं रहता, और ना ही तुम्हें पता चलता है कि हो क्या रहा है इधर। ना तो तुम्हें टाइम मिलता है, तुम ऑल टाइम होटल में रहते हो, ठीक है। अगर तुम ट्रेनी हो तो भाई तुम, अगर तुम ट्रेनी हो तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। तो फर्स्ट टाइम मैं आया था, ट्रेनी बन के आया था, तो मैं ट्रेनिंग पे था, तो भाई ट्रेनिंग पे मेरी 16-16 घंटे की ड्यूटी, 18-18 घंटे की ड्यूटी। भाई मैं, ये मेरी इतना नहीं है कि सैलरी मेरी ज़्यादा थी, भाई ट्रेनी की सैलरी है 10,000 12,000 पे, उस टाइम शुरू किया था हमने। तो भाई मेरे को उतना काफ़ी अच्छा लगा कि भाई 12,000 मिल रहे हैं, जहाँ मैं 8,000 की जॉब, भाई मैंने 3,000 से जॉब स्टार्ट की है, तो मेरे को 12,000 काफ़ी अच्छे लग रहे थे। तो फिर भाई जब मैं 18-18 घंटे की ड्यूटी करता था, प्लस ओवर टाइम रहता था, 12 घंटे की ड्यूटी रहती थी, बाकी ओवर टाइम रहता था। तो ओवर टाइम करके मैं डबल पैसा कमा लेता था, ताकि यार ज़्यादा आ जाए, थोड़ा अच्छा लगे, मैं ज़्यादा घर भेज सकूं। और सच बताऊं ना कि भाई मैं जब से होटल लाइन में आया ना, मैंने तब से 1 रुपये भी अपने पे खर्च नहीं किया। हाँ, ये थोड़ा बहुत कपड़े वगैरह, क्योंकि भाई ये तो बेसिक नीड है, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं किया। और उसके बाद 2-2.5 साल बाद, 2-2.5 साल करने के बाद ना, फिर मेरे भाई, मतलब जब मैं थोड़ा अच्छी, मेरी थोड़ा पोस्ट बढ़ी, पिछले साल मेरी पोस्ट बढ़ी थी। तो पिछले साल मेरी जब पोस्ट बढ़ी, तो फिर मेरा सीन कैसा हो गया कि मेरे को, मतलब जब तुम्हारी पोस्ट बढ़ती है तो तब ओवर टाइम थोड़ा मिलना कम होता है, तुम्हारी छुट्टियां अप्रूव हो जाती है, मतलब तुम्हारे ऊपर प्रेशर प्रेशर रहता है। बट जितना ट्रेनी पे प्रेशर रहता है कि ये लेके आ, वो लेके आ, ये कर, वो कर, उतना प्रेशर नहीं रहता है। तुम्हें सिर्फ ऑर्डर मारने हैं, तुम्हें ऊपर का देखना है, तुम्हें नीचे की छोटी छोटी चीज़ें नहीं देखनी पड़ती। ये सब जो होटल के अंदर, किचन के अंदर छोटी छोटी चीज़ें हैं, कपड़ा मारना, ये सो जो भी रहता है, वो सब ट्रेनी देखता है। तो उस टाइम ज़्यादा वो था, प्रेशर था, इसीलिए। तो फिर जब मैं थोड़ा मेरी पोस्ट बढ़ी, थोड़ा सैलरी भी अच्छी खासी हो गई, तो भाई, तो फिर मैंने सोचा, मैंने कहा चलो यार अब सही है, सब बढ़िया है, सब बेस्ट है। तो मैं फिर ऐसी जॉब करने लग गया। मतलब मेरे से भाई डांस वगैरह, डांस छूट गया। मैं, मतलब देख रहे हो तुम मेरी हालत, मोटा हो गया मैं, और यही सब है। तो भाई मैं, भाई 1 महीने पहले की बात है, मेरे को 26 दिन ही हो रहे हैं अभी, ज़्यादा नहीं, 1 महीना भी नहीं हुआ। बट भाई 1 महीने पहले ही मैंने ये दिमाग में मेरे ये आया कि भाई अगर मैं, अब तो खैर चलो फाइनेंशियल कंडीशन भी सही हो गई है, भले ही अभी शादी वगैरह नहीं हुई मेरी बहन लोगों की, अभी होनी बाकी है। तो भाई अब मैं ये चाहता हूँ, मतलब मैं अभी ये सोचता हूँ कि भाई अब ये, इसे मैं ना, अगर मैं कहीं फेल भी हुआ ना, तो मैं, मेरे पास एक जॉब है जिसे मैं परमानेंट कर सकता हूँ। मैंने क्योंकि काम सीखा हुआ है, मैंने 2 साल अच्छे से काम सीखा, फिर जाके मैं यहाँ आया हूँ। ऐसा नहीं है कि भाई मैं ऐसे उठ के आ गया, भाई मैंने बचपन से ही स्ट्रगल किया है। भाई मेरे साथ वाले बच्चे घूमते थे, मैं डीजे बजाने जाता था, मेरे को भी बुरा लगता था उस टाइम, बट मेरे को क्या था कि भाई पैसे कमाने हैं। तो ये होता है तुम्हारी लाइफ में भी, अगर आपकी लाइफ में हुआ होगा, आपने भी स्ट्रगल किया होगा बचपन से। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैं ही स्ट्रगलर हूँ,
आप भी हो सकते हो, क्योंकि भाई अगर आप भी स्ट्रगल कर रहे हो तो कमेंट में बताओ कि भाई तुम्हारे साथ क्या हुआ, मैं नेक्स्ट स्टोरी बताऊंगा आपको। भाई ऐसा ऐसा हुआ था मेरे साथ, और फिर अभी सैलरी वगैरह अच्छी होगी तो फिर मैंने सोचा यार परसों, एक मतलब 26 दिन पहले ही, एक महीना भी नहीं बोल सकता भाई मैं, एक महीने 26 दिन पहले मैंने सोचा कि यार अगर मैं जिंदगी भर ऐसे ही करूंगा। देखो मेरा रूटीन क्या बन गया था, 1.5-2 साल से मेरा रूटीन ये था कि भाई मैं सुबह उठता था 10 बजे। ठीक है, सुबह मेरा 10 बजे उठना था, क्योंकि भाई मैं जो बंदा भयंकर 6-7 बजे उठता था पहले, वो अब 10 बजे उठ रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि भाई उसके अंदर का इंसान छिन गया, मतलब उसके अंदर का जो बचपन था, मतलब जो सपने थे, वो सब छिन जाए तो आदमी भाई होपलेस हो जाता है। तो यही मेरे साथ भी हुआ था। तो भाई जब मैंने ना 10 बजे उठता था मैं सुबह, फिर मैं नहाता वगैरह था, फ्रेश वगैरह होता था, तो फिर ड्यूटी चला जाता था। 11 बजे, 11 बजे से 3 बजे तक। फिर 3 बजे मैं वापस आया रूम पे, थोड़ा देर फोन स्क्रॉल किया, अगर नींद आई तो सो गया। फिर 7 बजे उठो, फिर ड्यूटी जाओ, फिर 11, साढ़े 11 या फिर 12 बजे बज जाते थे। फिर रात को आओ, मूवी चलाओ या फिर कुछ भी देख लो, रील्स वगैरह, 2-3 बज जाते थे। तो रात को अगर भाई तुम खुद ही सोचो ना, अगर तुम रात को 2-3 बजे सोओगे तो 10 बजे तो उठोगे ही ना। तो ये सीन हो गया था। तो परसों मेरी छुट्टी थी 26 दिन पहले, तो मैंने मतलब ऐसे ही बैठा हुआ था, मैं यूं ही फोन स्क्रॉल ही कर रहा था। तो फाइनली मतलब फोन स्क्रॉल कर रहा था, तो फिर मैंने एकदम से मेरे को ऐसा फील हुआ कि मैं ये क्या कर रहा हूँ भाई। मतलब देखो भाई, मैंने फोन साइड में फेंक दिया, मेरा मूड ऐसे ही खराब था उस दिन, किसी वजह से होता है भाई, फैमिली प्रॉब्लम बहुत सारी होती है, तो उसके चक्कर में थोड़ा था। और फिर मैंने सोचा यार मैं क्या ऐसे रहूंगा क्या जिंदगी भर। भाई जो मेरे सपने थे कि बस, मैंने भाई बचपन जो सपने देखे थे भाई, 5th क्लास में था मैं उस टाइम। ठीक है, 5th क्लास से, 5th भी नहीं, 4th या 3 में, 3 या 4th में था मैं। उस टाइम से मेरा सपना था कि भाई मैं अगर स्कूल कंप्लीट हो गया मेरा, तो मैं आगे जाके डांसर ही बनूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो भाई जब मैं ये सब सोच रहा था, तो मेरे दिमाग में ये आया कि भाई अगर मैंने क्यों किए मैंने इतनी मेहनत, क्यों की मैंने इतनी मेहनत देहरादून में रह के, क्यों? जब मेरे को होटल लाइन में ही आना था तो मैंने भाई इतनी मेहनत करी ही क्यों? आप ही बताओ ना कि भाई सही कह रहा हूँ मैं गलत कह रहा हूँ। भाई देखो एक बात है, जॉब कोई भी गलत नहीं है भाई, जो जॉब कर रहे हैं ना वो भी अच्छा कमा रहे हैं, ऐसा नहीं है भाई। जो होटल लाइन में है वो भी अच्छा कमा रहे हैं, होटल लाइन के बारे में भी मैं बुरा नहीं बोल रहा हूँ, बस मैं अपनी स्टोरी बता रहा हूँ कि भाई मैं ऐसा फील करता हूँ। बाकी भाई मैं किसी को ये नहीं कह रहा हूँ कि ये बुरा है और ये सही है। ठीक है, तो भाई जब मैं इधर ऐसे ही बैठा था, तो मैंने सोचा कि भाई मैं अपनी जिंदगी के ऐसे गुजारता हूँ। अभी भाई मैं 21 का हूँ, ओनली रियल एज मेरी 21 है अभी। ठीक है, तो भाई लगा लो मैं कब से काम कर रहा हूँ, और मैं अभी 21 में ही मतलब अच्छा खासा इनकम अर्न कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है भाई, जो कि होना चाहिए। और भाई देखो अगर तुम नहीं भी कमा रहे हो ना तो कोई दिक्कत नहीं भाई, मैं तो ये कहता हूँ कि भाई अगर जो तुम्हारे सपने हैं ना भाई, तुम उन पे काम करो। ठीक है, तुम भले ही चाहे तुम 2 घंटे निकालो, 2-3 घंटे निकालो, बट करो यार भाई। क्योंकि भाई मैं चाहता हूँ कि भाई जो मेरे पे बीती वो दुश्मन पे भी ना बीते, और ऐसी सिचुएशन किसी की ना आए। ठीक है, स्ट्रगल सबकी लाइफ में होता है, बट मैं ये चाहता हूँ कि भाई मैं किसी के पास ना आए जैसे प्रॉब्लम मेरे पास आई थी। तो भाई मैंने अब ये प्रण लिया हुआ है कि मैं अब फिर से डांस कर रहा हूँ, और फिर से व्लॉग। देखो व्लॉगिंग का कोई सीन नहीं था, बस मैं खुद को इम्प्रूव करने के लिए। भाई ये जो कैमरा है ना, ये इससे मेरे को बहुत डर लगता है, पता है। मैं 1 महीने पहले इसके सामने इतना डर रहा था, और आज मैंने पूरी स्टोरी बता दी बिना देखो भाई स्क्रिप्ट करने की क्या ज़रूरत है जब तुम्हारे खुद के साथ बीती हुई है। और भाई मैं खुद की स्टोरी बता रहा हूँ बिना रुके। भाई रुक रहा हूँगा बट उतना नहीं भाई। जिस दिन मैंने फर्स्ट टाइम कैमरा खोला तो भाई मेरी आवाज़ बिल्कुल गले के अंदर चली गई थी। ठीक है,
और मेरे से एक शब्द भी नहीं निकला कि मैं क्या बोलूं। मतलब ऐसा अजीब सा हो गया था कि भाई मैं क्या बोलूं, लोग जज करेंगे, होता है भाई। और मैं कोई ज्ञान नहीं देने वाला हूँ, और यही बात है। तो ऐसी ऐसी बात थी। तो ब्लॉगिंग का भी कोई सीन नहीं था, बट मेरे को खुद को इम्प्रूव करना है, इसलिए मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। और भाई जिसको अगर जैसी भी मेरी वीडियो लग रही है, मेरी एडिटिंग लग रही है, और मैं क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ भाई, तुम लोग बताओ यार। मैं कब से, बट भाई मेरे कमेंट सेक्शन में कोई बताता नहीं है कि भाई तू ये अच्छा कर, ये इम्प्रूव कर, ये कर सकता है। भाई एक बंदे ने बोला था मेरे को, ठीक है, कि आप माइक ले लो और आपकी आवाज़ सही हो जाएगी। भाई उस बंदे के कहने पे और मेरे को भी लगा कि हाँ यार माइक लेना चाहिए। भले ही भाई मैंने खुद के पैसों से लिया, क्योंकि भाई अभी देखो इंस्टाग्राम में और यूट्यूब से इतना पैसा क्या, अभी तो स्टार्ट ही कर रहा हूँ। तो भाई अभी मोनेटाइज करने में ही सालों लग जाएंगे। तो मैं नहीं चाहता, अगर चल गई वीडियो तो फिर अच्छी बात है। तो भाई मैं ये कह रहा हूँ कि एक बंदे ने कहा था मेरे को कि माइक ले लो, आपकी वॉइस अच्छी हो जाएगी। तो भाई मैंने माइक लाया है, ये देखो माइक है, अभी भी डब्बा पड़ा हुआ है। तो भाई ऐसी बात है। तो आप बताओ मेरे को क्या इम्प्रूव करना है क्या नहीं। और बाकी यही थी मेरी स्टोरी। और भाई अभी भी मैं स्ट्रगल ही कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। बाकी मैं डांस करता हूँ, और डांस भी करता हूँ, और ब्लॉगिंग की शूटिंग वगैरह भी करता हूँ, और फिर बाकी अपना ड्यूटी तो चल ही रही है। तो भाई मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर डांस में नहीं होगा, ब्लॉगिंग में नहीं होगा, तो कम से कम मेरे पास भाई रिग्रेट नहीं होगा, कि मेरे को ये नहीं सोचना पड़े कल के दिन की यार काश मैं उस दिन स्टार्ट कर लेता, मेरे पास इतना टाइम था, मैंने स्टार्ट नहीं किया भाई। और ऑलमोस्ट पहले ही मैं इतना लेट हो चुका हूँ। जो चीज़ मेरे को पहले कर लेनी चाहिए थी वो मैं अब कर रहा हूँ। क्यों, ये मुझे नहीं पता। इतना एक्सपीरियंस तो है नहीं अपने को कि मैं एकदम से धैड़ बोल लूँ। बट थोड़ा होता है ना, ऑकवर्डनेस अभी भी आ रही है, ऐसा नहीं है। बट भाई कोई दिक्कत नहीं भाई, मैं बेइज्जत होने, देखो यार जब तुम सब ट्राई कर चुके होते हो ना, तो भाई तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता कोई क्या बोल जाए क्या नहीं। और अब मैं डांस स्टार्ट कर दिया हूँ, और ब्लॉगिंग भी चली रही है। मेरी डेली एक शॉर्ट्स आता है, और 2 या 3 दिन बाद मैं एक लॉन्ग वीडियो डालता हूँ। बट मेरा जो भाई मेरी जो मैंने जो नीश पकड़ी हुई है वो है मेरी मोटिवेशनल। तो भाई मैं ये चाहता हूँ कि भाई लोग मेरे से इंस्पायर हुए, क्योंकि भाई ये स्टोरी देख के अगर कोई इंस्पायर नहीं हुआ तो भाई वो कभी इंस्पायर नहीं हो सकता, ठीक है। और अगर नहीं भी हुआ तो मैं फिर भी करूँगा। मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं लोगों को मोटिवेशन दे सकूँ। और जो मैं कहता हूँ भाई देखो, मैं कोई भी झूठ नहीं बोलता भाई, मैं ओनली भाई अपने दिल की बात लिखता हूँ। और जो भी मेरा स्क्रिप्ट रहती है वो मैं खुद से लिखता हूँ भाई, और बिना किसी का यूज़ किए हुए, ना ही चैट जीपीटी, ना ही गूगल, ना ही कुछ। भाई मेरे दिल में जो आता है मैं वो लिखता हूँ, और वही मोटिवेशन बनाता हूँ। और ना ही मैं किसी, हाँ स्टार्टिंग में किए थे मैंने 1-2 क्रिएटर को कॉपी, बट मैं अब नहीं करने वाला, क्योंकि भाई खुद का बनना है। दूसरों को हमेशा दूसरों के बारे में सोचा है, दूसरों के ही उससे सोचा कि भाई अगर वो वैसा कर रहा है तो मैं भी वैसा करूँगा। बट मैं अब खुद का कुछ करने वाला हूँ भाई। चाहे तो मैं इधर डांस क्लास लगा सकता था अभी भी, बट मैं ये सोच रहा हूँ कि भाई अगर देखो, अगर मैं डांस क्लास में पैसे फूकूंगा, इससे बढ़िया मैं 4 घंटे मेहनत और कर लूँगा भयंकर, 2 घंटे और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर लूँगा भाई। जितना मेरे को मेरे सर ने सिखाया है, जो मेरे पहले टीचर थे, बस वही रूल फॉलो करूँगा और आगे बढ़ूँगा। आई होप आप लोगों को मेरी स्टोरी समझ में आई होगी, और अगर आप भी इस फेस में हो तो आप रिलेट कर पाए होंगे। तो यही थी मेरी स्टोरी, और बाकी की कहानी बाद में बताएंगे। थैंक यू सो मच।